बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ वीवर्स। हम आपको जो मसाला बताएंगे वीवर्स, उस मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप रख सकते हैं। जब भी आपको फ्राई फ़िश खानी है तो मसाला निकालिए और फ़िश के ऊपर लगाइए और फ़िश को फ्राई कीजिए। फ़िश तो हर कोई बना लेता है वीवर्स, लेकिन इसका ऑथेंटिक मसाला कैसे बनता है तो वो मसाला आपको बनाना सिखाऊंगी। फ़िश का लुक आपने चेक कर लिया है, तो चलिए वीवर्स टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने फ़िश लेनी है। फ़िश आप कोई भी ले सकते हैं वीवर्स, जिसके अंदर ज़्यादा कांटे ना हो। एक कांटे वाली फ़िश ले लीजिएगा। इस तरीके से उसको पीसेस में कट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फ़िश को साफ़ करने का और इसकी स्मेल को दूर करने का तरीका भी मैं आपको पहले अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ। तो इसके ऊपर हमने सिरका और अजवाइन लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। देन आधे घंटे के बाद हमने फ़िश को अच्छे से साफ़ कर लिया पानी से 4 से 5 बार। और अब हम इसके मसाले को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून दरदरा सा कुटा हुआ धनिया लिया है, सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून या फिर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून या फिर हाफ़ टेबल स्पून। और भुना हुआ कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 अदद लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके अंदर हम बेसन भी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। तो ये ड्राई मसाला आपने मिक्स करके जार में भर के रख लेना है। आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि बेसन है इसके अंदर, तो थोड़ा सा थिक मसाला हम बनाएंगे। वीवर्स, ड्राई मसाला जो हमने आपको बताया था, वो सारा ड्राई मसाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करके बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं फ़िश के लिए। ये बिल्कुल फ़िश के लिए ओरिजिनल और ऑथेंटिक मसाला बनता है वीवर्स। इसी तरीके से होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले सब इसी तरह का मसाला लगाते हैं, तभी बाहर की फ़िश हमें इतनी अच्छी और मज़े की लगती है। तो आज आपको मैं घर में बाहर वाली फ़िश का मसाला बनाना सिखाऊंगी और फ़िश आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से आप भी अपने किचन में ये मज़ेदार सी फ़िश को बनाइए और ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमने अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी डाल दिया है और मसाले का हमने एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने फ़िश को डाल देते हैं और फ़िश के ऊपर मसाला अच्छे से कोट कर लेते हैं। और इस फ़िश को हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जितना आप फ़िश को मसाले के अंदर रखते हैं, मैरिनेट करते हैं वीवर्स, उतना ही फ़िश का टेस्ट डबल और ट्रिपल होकर आता है। तो इसको हम कवर करते हैं, इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं और मिलते हैं आपसे 5 से 6 घंटे बाद। सो व्यूवर्स, फ़िश को हमने तकरीबन 6 घंटों के लिए मैरिनेट कर लिया है और अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अक्सर हम फ़िश को फ्राई करते हैं तो वो अंदर से पानी छोड़ देती है, ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनती है। तो वो टिप भी आपको मैं बताऊंगी ताकि आप भी एकदम क्रिस्पी और करारी फ़िश घर पे रेडी कर सकें। तो यहाँ पर ऑयल हमने गरम होने के लिए रख दिया था। जैसे ही आपका ऑयल गरम हो जाएगा तो उसके अंदर आपने अपने फ़िश को डाल देना है और फ़ौरन ही फ़िश को आपने पलटना नहीं है, छेड़ना नहीं है। जब एक साइड से फ़िश अच्छे से फ्राई हो जाएगी, देन उसके बाद आपने फ़िश का साइड चेंज कर लेना है। और फ़िश को हमेशा लो फ्लेम पे बनाया करें। जब आप इसको हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी होती नहीं होती है, लेकिन अंदर से ये पानी छोड़ देती है। तो लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर आप फ़िश को फ्राई किया करें। इसके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो भी नहीं जलेगा और फ़िश अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी
ऊपर से एकदम से क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस टिप को फॉलो करके देखिएगा, आपकी फ़िश भी एकदम क्रिस्पी और करारी बनेगी। बातों बातों में हमने दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लिया है और मज़ेदार सी क्रिस्पी किस्म की हमारी फ़िश फ्राई हो गई है व्यूअर्स। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको करीब से दिखाते हैं, फ़िश की क्रिस्पीनेस चेक कीजिए कितनी क्रिस्पी है ऊपर से, अंदर से भी आपको चेक करवाते हैं। अंदर से फ़िश सॉफ्ट ज़रूर है लेकिन इसका अंदर से भी पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें व्यूअर्स, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट बनती है, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर फ़िश को अच्छा खासा मैंने आपको चेक करवा दिया है व्यूअर्स। इसको आप किसी भी चटनी रायते के साथ सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए सर्दियों में। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें व्यूअर्स, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मौसूल होते रहें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।